हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू लर्नो हब, जहां आप सब पढ़ते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस एकदम फ्री एट learnohub.com। तो देखिए भाई, फॉर्मूला फटाफट सीरीज के अंदर आज हम खत्म करने वाले हैं यूक्लिड्स ज्योमेट्री को। और साथ ही अगर आपने इसका वन शॉट वीडियो और एनसीईआरटी सॉल्यूशन नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। तो देखिए भाई, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्या दिया है देखो, एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स। अब भाई एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, जरा उनको देख लेते हैं। एक्सियोम्स के बारे में कहता है कि द अजम्पशन, ऐसी अजम्पशंस दैट आर ट्रू हैं एंड नॉट नीड टू बी प्रूवन, उनको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। दीज आर एप्लीकेबल ऑल ओवर इन मैथमेटिक्स, पूरे मैथमेटिक्स में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमेशा से ट्रू ही थी और उनको प्रूव करने की ज़रूरत भी नहीं है। और पूरे मैथमेटिक्स के अंदर कहीं पर भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको तो बोलते हैं क्या, एक्सियोम्स। ठीक है। फिर उसके बाद बारी आती है पोस्टुलेट्स की। अब भाई देखो, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, द अजम्पशन, ऐसी अजम्पशंस जो हमने मानी हुई है, दैट आर ट्रू तो है ही, बट रिलेटेड ओनली टू ज्योमेट्री, केवल वो ज्योमेट्री से ही संबंधित हैं। एंड नॉट नीड टू बी प्रूवन, उनको भी प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमेशा से ट्रू ही थी। ठीक है। अब देखिए भाई, ज्योमेट्री के बारे में यहां पर बताया गया है, ज्योमेट्री इज रिलेटेड टू डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स, साइजेस और एंगल्स। शेप जैसे कि भाई ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, क्या चीज है वो। ठीक है। तो ज्योमेट्री के अंदर इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब देखिए भाई, इस चैप्टर में हमको टोटल 7 एक्सियोम्स पढ़ने हैं। ठीक है। वन बाय वन इसको कवर करते हैं। फर्स्ट वन हमको दे रखा है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। क्या मतलब है इसका, देखिए भाई, मान लेते हैं कि a जो है 5 के बराबर है, b जो है ये भी 5 के बराबर है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, दोनों ही 5 के बराबर है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हम ये बोल सकते हैं कि भाई a इक्वल टू किसके होगा, b के हो जाएगा। फर्स्ट एक्सियोम हमारा यही कहता है। ठीक है। चलिए सेकंड में क्या बोलता है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स। ऑलरेडी दो चीज हमको इक्वल दे रखी थी, ए और बी हमको कैसे दे रखे थे, इक्वल दे रखे थे। अब उसमें सेम चीज हमने ऐड करवा दी, इक्वल चीज हमने ऐड करवाई है। इस जगह भी 5 मान लेते कि 2 ऐड करवा दिया 5 की जगह, यहां पर भी हमने +2 जो है ऐड करवा दिया, तो रहेंगे तो दोनों फिर भी बराबर ही है कि नहीं। चलिए फिर उसके बाद इफ थर्ड वाला है हमारा, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स। सेम वही चीज है, जब प्लस करने पर दोनों की वैल्यू बराबर आ रही थी, तो चाहे उसमें से हम माइनस भी कर लें तब भी उनकी वैल्यू कैसी रहेगी, बराबर रहेगी, है कि नहीं। चलिए फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब देखिए कोइंसाइड का मतलब क्या है, जैसे कि ये हथेली है हमारी, इसके ऊपर दूसरी हथेली ऐसे रखेंगे तो एक दूसरे को इसने क्या किया, कोइंसाइड कर लिया है। ठीक है। अब जैसे कि एक एग्जांपल और देखते हैं, हमारे पास मान लेते हैं कि भाई 1 रुपये का कोइन है, इसके ऊपर अगर 1 रुपये का कोइन रखेंगे तो वो इसको पूरी तरीके से कोइंसाइड कर लेगा, बिल्कुल ढक लेगा, कोई भी जगह इसकी बाहर छूट नहीं पाएगी। कोइंसाइड का मतलब तो होता ही है। ठीक है। चलिए हाँ, तो क्या करता है, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। देखिए एक और इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ए बी कोई हमारी लाइन है ये। ठीक है, लाइन सेगमेंट है ये, लाइन जो भी आप इसको बोलना चाहें। चलिए यहां से यहां तक की तो ये लाइन है, सी और डी एक लाइन और है, सी और डी वो जस्ट इसके जितनी ही है, ये से क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है पूरी तरीके से। इसका मतलब क्या है, ये इसको कोइंसाइड तभी कर पा रही है जब इनकी दोनों की लेंथ बराबर है, ए बी की जितनी लेंथ है उतनी ही सी और डी की लेंथ है। आई बात समझ में। चलिए फिर उसके बाद देखिए भाई, फिफ्थ बोलता है हमारा, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। क्या मतलब है इसका, देखिए जरा, जैसे कि भाई मान लेते हैं ये क्या है हमारा, ये है पिज्जा। ठीक है, पिज्जा हम सभी को पसंद होता है। ये इसके कुछ स्लाइसेस कर लिए हमने। अब वो ये बोलता है
कि भाई जो होल है ना, होल का मतलब ये पूरी जो चीज़ है, अगर इसका हम एक छोटा सा पार्ट ले लें, मान लिया ये हमने पार्ट ले लिया ए बी पार्ट इसका, तो ये पार्ट हमेशा इससे छोटा रहेगा, ये बोलता है। मतलब कि ये जो होल है ना, ये पूरी चीज़ इस छोटे वाले इस एक हिस्से से हमेशा बड़ी होगी। बड़ी ही ऑब्वियस सी चीज़ है ये तो, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा पार्ट नंबर 5। छठा पार्ट क्या बोलता है देखो, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। क्या मतलब है इसका? देखिए भाई, ए बराबर मान लेते हैं किसके, एक्स का डबल है, और बी बराबर भी किसका डबल है, एक्स का डबल है, ठीक है। देखिए, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, सेम थिंग का डबल, सेम थिंग कौन सी है, एक्स है, एक्स का डबल ए भी है और एक्स का डबल कितना, बी भी है कि नहीं। चलिए, सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर ऐसी कंडीशन कहीं आपको मिले तो आप बोल सकते हो कि ए इज इक्वल टू कितना है, बी है, ठीक है। चलिए भाई, फिर उसके बाद लास्ट है हमारा, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। यहां पर डबल किया था, यहां पर बोलता है हाफ करने के लिए। अब यहां डबल की जगह आप 3 टाइम्स करना चाहो, 4 टाइम्स करना चाहो, 50 गुना 100 गुना कितना भी कर लीजिए, वो बराबर रहेगा। सेम यही कंडीशन अप्लाई होती है डिवाइड वाले केस में भी। मतलब ये क्या बोलता है, इसमें हाफ करने को बोला है ना। मान लेते हैं कि भाई यहां पर क्या है, ये हाफ है किसका, एक्स का, एक्स क्वांटिटी। सेम बी भी क्या है, हाफ किसके है, एक्स के। अगर ऐसा कहीं कुछ है तो यहां से भी हम बोल सकते हैं कि दोनों चीजें ना आपस में कैसी रहने वाली हैं, बराबर रहेंगी, ठीक है जी। चलिए, तो इसके बाद यहां से ये पार्ट तो होता है हमारा खत्म। अब बारी है पोस्टुलेट्स की। तो देखिए भाई, नेक्स्ट है हमारे पोस्टुलेट्स। इस चैप्टर में हमको 5 पढ़ने थे पोस्टुलेट्स, ठीक है। 1 बाय 1 देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें दी हुई हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर का क्या बोलता है, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। क्या बोलता है ये कोई पॉइंट हमको दे रखा है, ए पॉइंट मान लिया ये दिया हुआ था, एक पॉइंट हमको बी दे रखा है, तो ये यही बता रहा है कि भाई ये जो 2 पॉइंट दे रखे हैं ना, इनके बीच में हम एक लाइन ड्रॉ करवा सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलिए, सेकंड में क्या बोलता है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। क्या मतलब है इसका? देखिए भाई, एक लाइन सेगमेंट मान लेते हैं, ये ए बी रही होगी, किसका पार्ट थी ये सी डी कोई लाइन थी, उसका एक छोटा पार्ट है ए बी, जो कि अभी टर्मिनेट हो रखी है। देखिए, टर्मिनेटेड लाइन बोल लीजिए या फिर लाइन सेगमेंट बोल लीजिए, उस टाइम पे जब साइंटिस्ट ने इस बारे में बताया था, तब लाइन सेगमेंट जो आज हम बोलते हैं, ये टर्मिनेटेड लाइन को ही उसने बताया था ऐसा, ठीक है। चलिए, तो वो यही बोलता है कि इस टर्मिनेटेड लाइन को ना, जो आगे बढ़ नहीं पाई है ये हिस्सा, इसको कहीं तक भी हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड करवा सकते हैं, ठीक है। चलो, थर्ड में क्या बोलता है देखो, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एट एनी रेडियस। क्या मतलब है इसका? देखिए, सेंटर हम मान लेते हैं, इस पॉइंट को सेंटर मान लिया, एक बार इसको मान लिया, एक बार इसको। अब जिस भी पॉइंट पर चाहे सेंटर कहीं पर भी मान सकते हैं और उससे क्या सर्कल ड्रॉ करवा सकते हैं, कितनी भी रेडियस का। मान लेते हैं इस पॉइंट से हमने सर्कल ड्रॉ करवाया 1 सेंटीमीटर रेडियस का, यहां से ड्रॉ करवा दिया 2 सेंटीमीटर रेडियस का, यहां से ड्रॉ करवाया 5 सेंटीमीटर रेडियस का, ठीक है। तो यही बात वो कह रहा था, करेक्ट है। चलिए, अब फोर्थ में उसने क्या बताया है देखो, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। देखिए भाई, ये स्क्वायर होता है, स्क्वायर के सभी एंगल्स कैसे होते हैं, 90 90 के होते हैं। एंगल 1 2 3 4 इसको मान लेते हैं। तो वो यही बता रहा है कि 90 डिग्री के जितने भी एंगल होंगे ना, वो सारे आपस में कैसे रहेंगे, बराबर रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए, ये चीजें बड़ी ही ऑब्वियस हैं, बट लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था, इसीलिए साइंटिस्ट को इनको अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है। कैसा है, जैसा यहां पर इसमें बताया गया है, करेक्ट है। चलो, अब देखिए, फिफ्थ नंबर का जो पोस्टुलेट है वो क्या बोलता है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस। सबसे पहले तो ये कोई स्ट्रेट लाइन, एक तो ये मान ली हमने और दूसरा इसको मान लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। इसने बताया कि एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन, जो कि इन 2 स्ट्रेट लाइन के ऊपर आकर गिरती है, ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। फिर उसके बाद देखिए क्या बोलता है,
मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर। ठीक है भाई, यहां तक देखते हैं पहले। अब ये क्या करती है, इस लाइन के सेम साइड ये क्या बनाएगी, इंटीरियर एंगल्स बनाएगी। मान लिया कि हम इस साइड की बात कर रहे हैं, ये एंगल 1 मान लिया, ये इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, चलो क्या बोलता है देखो, मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट। ठीक है, टेकन टुगेदर, अगर इन दोनों एंगल्स को साथ में देखा जाए, ठीक है, तो ये कैसे मिले, लेस देन 2 राइट एंगल्स, यानी कि एंगल 1 जो है और एंगल 2, ये दोनों कैसे मिलने चाहिए, 90 डिग्री से कम, ये भी 90 डिग्री से कम। अगर ऐसी कंडीशन बनती है, देन द 2 स्ट्रेट लाइंस, इन 2 स्ट्रेट लाइन की वो बात कर रहे हैं, इफ प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, इनको अगर प्रोड्यूस करवा दिया जाए, आगे तक बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो ये क्या होगी, यहां से रिजल्ट हमारे पास आएगा, मीट ऑन दैट साइड, ये दोनों स्ट्रेट लाइंस उस साइड जाकर आपस में मिल जाएंगी। कहां पर, ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स, इन दोनों का जो सम होगा, इन एंगल्स का सम लेस देन 2 राइट एंगल्स, है कि नहीं। चलिए, यानी कि देखिए 2 स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन ऊपर से इनको कट करती हुई चलेगी। अगर कोई सी भी साइड के, मान लिया इस साइड के, या फिर इस, मतलब इस वाली कंडीशन में तो हमने ये वाली साइड ले रखी है, एक सिनेरियो में मानकर चलते हैं कि ये कुछ ऐसा रहा होगा, ठीक है। अगर इस साइड के जो एंगल्स हैं वो दोनों ही कैसे आते हैं, 90 से कम आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब इन 2 लाइंस को आगे तक बढ़ाया जाएगा ना, तो ये किसी पॉइंट पर जाके मिल जाएंगी। जैसे कि ये अगर पीछे तक बढ़ाई जाएंगी तो कहीं इस पॉइंट पर जाके ये आपस में मिल जाएंगी। तो लास्ट का जो पोस्टुलेट है वो यही कहता है। ठीक है, चलिए भाई, तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए लर्नो हब से, क्योंकि लर्नो हब इज फ्री एंड द बेस्ट।